खेर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते रहते हैं। वे बीजेपी का हर मोर्चे पर बचाव भी करते नजर आते हैं। उनकी पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं। लेकिन बुधवार को अनुपम खेर ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कोविड संकट में सरकार फिसल गई और उसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। जब अनुपम से पूछा गया कि क्या सरकार के प्रयास अपनी छवि बनाने के बजाय राहत उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित होने चाहिए थे, तो उन्होंने सरकार की आलोचना भी कर डाली। नरेंद्र मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, कहीं न कहीं सरकार फिसल गई। शायद वो वक्त आ गया है जब उन्हें समझना चाहिए कि महज अपनी छवि गढ़ने से ज्यादा लोगों की जिंदगी जरूरी है। मेरा मानना है कि कई मामलों में सरकार की आलोचना सही है। इस दौरान अनुपम खेर ने कहा कि सरकार कहीं न कहीं नाकाम जरूर हुई है। साथ ही में कोविड की दूसरी लहर के दौरान देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही खेर ने गंगा और अन्य नदियों में कई शवों के मिलने का जिक्र करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आलोचना कई मामलों में जायज है और सरकार को वो काम करना चाहिए जिसके लिए लोगों ने उसे चुना है। मुझे लगता है कि तैरते हुए शवों से कोई निर्दयी इंसान ही प्रभावित नहीं होगा, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों के तौर पर हमें गुस्सा आना जायज है। हाल ही में अनुपम खेर ने कोविड कंट्रोल पर सरकार की आलोचना के जवाब में एक ट्वीट पर कमेंट किया था, आएगा तो मोदी ही। इसके बाद उनको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया गया था, साथ ही में उनकी कड़ी निंदा भी की गई थी। इसीलिए इस पूरे मामले में उनकी ये टिप्पणी अप्रत्याशित ही मानी जा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार के बारे में अनुपम खेर के रुख में यह परिवर्तन लोगों को चौंका रहा है। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। 64 ईयर के माजी है, मेरठ में रहते हैं। अभी फर्स्ट में आए थे 17 दिन के पहले, आज उनका डिस्चार्ज है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे और आज खुशी जा रहे हैं। आज से करते कैसे आते हैं ये 4 दिन से बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी कर रहे थे। हमको पेशेंट बांटा पे थे, आईसीयू में कुछ दिन तक थे, बहुत सारे पोजिशन में उनका खराब था। अदर भाई हमारे फ्रेंड है, उनके 2 बेटियाँ थे, गाड़ी में डाल के लेके आए, चलने का तो मुश्किल था। सेचुरेशन बहुत ही लो था, बहुत लो था। हमारे एमडी डॉक्टर हॉस्पिटल के पहले डॉक्टर ज्ञानेश्वर सर उनको उन्होंने रिकमेंड कर दिया आशीष हॉस्पिटल, और उनके भी कुछ डाउट भी पेशेंट एडमिट थे, तो पॉजिटिव व्हील्स है। पेशेंट को लेके आए, कंडीशन बहुत ही नाजुक था, बैकअप पेशेंट आईसीयू में बहुत सीरियस थे। उसके बाद में हमने हमारा मॉनिटर देके रिलैक्स रूम में आइसोलेशन में रखे। पेशेंट 83, 84, 92, 90 ऐसा करते अभी 2 दिन से ऑफ हो चुके हैं और आज किसी से घर पे जा रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है, उनसे पूछेंगे कि आशीष डॉक्टर का सर्विस कैसा लगा। बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। क्या आप मेरी मम्मी के रूप में बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी को वापस अपने साथ को घर लेके आ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इनका कॉन्फिडेंस इतना था कि भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कोविड आज अनप्रेडिक्टेबल हो गया और ये इतना दिल डाल रहे थे। उन्होंने अपनी केयर नहीं किया और मम्मी के लिए उन्होंने एक बोतल सब कुछ किया। ये बेटी भी थी साथ में, और ऐसे बेटियाँ मतलब भगवान करे कि ऐसे मैं आपको दे दें, और माँ भी उनको ऐसे दे दी है और अच्छे से गा रहे हो। मैं बोलती हूँ छोटे बेटी को कैसा लग रहा है आज का? अगर मैं आपको कमेंट करेंगे सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आशीष हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मेरे रिलेटिव्स नहीं बोलते कि 4 रिलेटिव्स यहाँ थे और चारों की ट्रीटमेंट सबसे अच्छी हुई है। मतलब स्पेशली मेरी आंटी की जो एकदम क्रिटिकल थी, वो आज ये हाल बता रही है वीडियो के साथ साथ। मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है इस बात की, और मेरे चारों जो रिलेटिव थे सब हंसी खुशी यहाँ से गए। तो आई एम रियली थैंक मिस्टर आशीष। ऐसा होता है बहुत बार है ना, ये कंडीशन खराब चल रही है, कोविड की कंडीशन चल रही है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसे पोजिशन में 17-18 बजे में आशीष डॉक्टर का क्लिनिक में आपको कैसा कॉपरेशन लगा? बहुत कॉपरेट किया सर ने, मतलब हम लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा कॉपरेट किया सर ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपको भी हेल्थ का केयर रखना रहेगा, तो हम लोग 10 मिनट में आपके घर पे पहुँच जाए। बिल्कुल। और फिर लेके जाए